एक परमाणु बम कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा हम अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बमों से लगा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान पहली बार एटम वीपन्स बनाने की टेक्निक डेवलप की गई थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ 2 बार एटम बम्स का यूज किया गया और दोनों बार बम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एटम वीपन्स का बनना बड़ी क्वांटिटी में शुरू हो गया और आइस वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एटम वीपन्स बनाने की रेस लग गई। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में एटम बम के बनने के इतिहास को। 1938 में जर्मनी की एक लैब में एटॉमिक फिजिसिस्ट के द्वारा एटम बम का बनना सफल हुआ और जिसके बाद 3 साइंटिस्ट ऑटो हैन, लिसे मीटनर और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने एटॉमिक फिजन की खोज की। एटॉमिक फिजन यानी परमाणु विखंडन की खोज से परमाणु हथियारों के साथ एटॉमिक इंडस्ट्रीज को भी फायदा होने लगा। 28 दिसंबर 1942 को प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने परमाणु हथियारों पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और आर्मी ऑफिसर्स को एक साथ लाने के लिए एक प्रोजेक्ट को तैयार किया जिसका नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट इस आशंका पर शुरू किया गया था कि जर्मनी के वैज्ञानिक 1930 के दशक में एक परमाणु हथियार पर काम कर रहे हैं जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया था, लेकिन इस वीपन के बारे में किसी देश को नहीं बताया गया था। इसके कुछ सालों बाद लॉस एलमोस के वैज्ञानिकों ने 1945 तक 2 तरह के एटम बम को बनाकर तैयार किया, जिनमें से एक यूरेनियम बेस्ड डिजाइन पर आधारित था जिसका नाम द लिटिल बॉय रखा गया और दूसरे को प्लूटोनियम बेस्ड टेक्निक पर बनाया गया था जिसका नाम द फैटमैन रखा गया। यूरोप में वॉर तो अप्रैल में ही शांत हो गई थी, लेकिन प्रशांत क्षेत्र में जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चलता रहा, जिसके चलते जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बीच पर अटैक किया था, जिसके चलते जापान के द्वारा किए गए हमले ने शांत बैठे अमेरिका को युद्ध में शामिल किया और 6 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एनोला नाम के B-29 बॉम्बर से अपना पहला द लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया। इस परमाणु बम में करीब 13 किलो टन फोर्स के साथ विस्फोट हुआ, जिससे शहर का 5 स्क्वायर मील का हिस्सा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया और करीब 80,000 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और इस विस्फोट के कुछ मिनट बाद ही हजारों लोग रेडिएशन के कांटेक्ट में आने की वजह से मारे गए। फिर भी जापान की गवर्नमेंट ने सरेंडर नहीं किया, तो यूएसए ने उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को द फैटमैन नाम का एक और परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराकर करीब 40,000 लोगों को मार डाला। अमेरिका के दूसरे परमाणु बम का टारगेट नागासाकी शहर ना होकर जापान का कोकुरा शहर था, जहां जापान की सबसे बड़ी म्यूनिशन यानी वीपन्स को रखने का स्टोर था। लेकिन इस शहर की लोकेशन क्लियर ना होने की वजह से अमेरिका ने अपना प्लेन नागासाकी शहर की ओर मोड़ लिया। अमेरिका के द्वारा इतना शक्तिशाली परमाणु हमला देखने के बाद जापान के किंग हिरोहितो ने 15 अगस्त को जापान के सरेंडर का अनाउंसमेंट किया, जिस दिन को आज वीजे डे के नाम से जाना जाता है। और जापान के आत्मसमर्पण के बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लॉस एलामोस लैब के निर्देशक और फाउंडर ऑफ एटम बम फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने जब परमाणु बम के उस 40,000 ऊंचे विस्फोट को देखा तो उन्हें अपने पछतावे के साथ भगवत गीता का एक श्लोक याद आया, जिसके बारे में उन्होंने एक लाइन कही कि अब मैं संसार का विनाशक और मृत्यु बन गया हूँ। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके बताएं। जब तक के लिए धन्यवाद।